सज्जे आ जेड़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज आप बनाएंगे खूबसूरत सी रच्छाडोरी या परिंदा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसके फ्लावर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिस कलर में आप बनाना चाहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं फ्लावर्स के लिए थोड़ा सा फैंसी यार्न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल यार्न एक्रेलिक यार्न जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और डोरी के लिए मैं सिंपल एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ। हुक साइज 3 mm, ग्लू या ग्लूगन आपको चाहिए होगा फ्लावर अटैच करने के लिए, और इसके साथ एक सीजर। आप ये इस तरह के सिंपल भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप किसी भी कलर में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 2 फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। आपकी मर्ज़ी आप कौन सा बनाएं, और चाहें तो मेरी तरह ये दोनों बना के आप डोरी में अटैच कर दें। सबसे पहले हम ये छोटा जो है वाइट फ्लावर से बनाएंगे। मेक अ मैजिक रिंग जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो में, काफ़ी इजी है। यार्न को अपने फिंगर के अराउंड रैप करें, फिर इसे इस तरह बाहर निकालें एंड टर्न इट लाइक दिस। थोड़े से थंब से पकड़े एंड इंसर्ट द हुक, ग्रैब द यार्न, और इस तरह से आपका जो मैजिक रिंग है वो लॉक हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन्स, 2 चेन बनाए एंड 2 डबल क्रोशे इसी मैजिक रिंग के अंदर। 2 डबल क्रोशे बनाए, दिस इज 1 डबल क्रोशे, और ये सेकेंड डबल क्रोशे। इस तरह से डबल क्रोशे बनती है। एंड उसके बाद 2 chains again, 1 and 2। फिर अगेन ये जो मैजिक सर्कल है एक स्लिप स्टिच बनाए। पहला जो लीफ है वो रेडी हो गया। उसके बाद आप इसी तरह के 4 और लीफ बनाएं। टोटल 5 लीफ बनाने हैं सेम इसी मेथड से। 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इसी तरह रिपीट करें एंड 2 चेन्स एंड मेक अ स्लिप स्टिच मैजिक रिंग के अंदर। सेम इसी मेथड से 3 और इसी तरह के आप लीफ बनाएं। ओके, ये 5 लीफ बनाने के बाद ये जो लास्ट स्लिप स्टिच है, इस तरह से 5 लीफ बन गए। स्लिप स्टिच के बाद यार्न को थोड़ा सा पुल करें और एक्स्ट्रा यार्न कट कर दें। इसके बाद जो मैजिक रिंग का जो यार्न है वो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, उसे पुल करें। जब आप इसे पुल करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा मैजिक सर्कल, इसीलिए इसको मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल बोलते हैं, क्योंकि इसे पुल करने से ये बंद हो जाती है और आपके जो फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। अब ये जो यार्न है एक्स्ट्रा, इसे बाहर निकालें पीछे की तरफ, और यहाँ पे नॉट्स बनाएं। इस तरह से इसे सिक्योर कर दें, और जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे कट कर दे। आपका जो स्मॉल फ्लावर वो रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले उसके दरमियान में जो येलो पार्ट है उसके लिए ये सिंपल मैं यार्न ले रही हूँ। येलो कलर में आप इसी तरह मैजिक रिंग बनाएं सबसे पहले, और इसके बाद 9 सिंगल क्रोशे बनाए इसी मैजिक सर्कल में। पुल द यार्न लाइक दिस, चेन 1 एंड अब इसी मैजिक सर्कल में हम 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ आप उसी तरह बनाएं। शायद मैं उस तरह एक्सप्लेन न कर पाऊँ, लेकिन ये जो है सिंगल क्रोशे से हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो में जैसे मैं बना रही हूँ। नाइन सिंगल क्रोशे के बाद आप काउंट करें, कंप्लीट 9 सिंगल क्रोशे हैं। उसके बाद इस यार्न को पुल करें, क्लोज द मैजिक सर्कल, और अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे।
ये हो गया स्लिप स्टिच। अब यार्न को पुल करें, टाइट करने के बाद से कट कर दें। अब हम रेड जो फ्लावर के लीव्स हैं वो बनाएंगे। रेड यार्न लें, अपने हाथ में इस तरह से पकड़े, एक टेल छोटा सा जो टेल है उसे नीचे छोड़ें। अब ये जो येलो वाला पार्ट है स्टिचेस, आप किसी भी स्टिच के सामने यूँ इसे रख सकते हैं। इस तरह किसी भी स्टिच में हुक को इंसर्ट करें और रेड यार्न को वहाँ से निकालें और इसके बाद बनाएं 2 चेन्स। बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे। ये जो दोनों टेल हैं ये मैं हुक के ऊपर से पकड़ूंगी, ये साथ साथ सिक्योर होते जाएंगे इस तरह से। आप भी इसी तरह करना और देखना आपके जो टेल्स हैं पीछे वो इसी तरह सिक्योर होते जाएंगे। सेम स्टिच में 2 चेन्स के बाद 2 सिंगल क्रोशे बनाए सेम ही स्टिच में। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए, 2 डबल क्रोशे, पहले में भी 2 डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे। सेम जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह 2 डबल क्रोशे के बाद चेन 2 और 1 स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच। उसी स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाए और नेक्स्ट स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच। जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाए और पीछे से उन यार्न को हुक के ऊपर रख दे ताकि वो सिक्योर होते जाए। अब अगेन चेन 2 और इसी तरह ये एक लीफ जो है वो बन गया। ये सेकंड लीफ अब हम बना रहे हैं। उसी तरह चेन 2 और 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में, 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, अगेन चेन 2 और एक स्लिप स्टिच बनाए सेम स्टिच में। इस तरह से 2 लीफ बन गए। इसी तरह 3 और लीफ बनाने हैं। 5 लीफ बन गए। ये लास्ट लीफ है। 2 चेन्स के बाद उसी स्टिच में एक स्लिप स्टिच। इसके बाद इसे टाइट करने के बाद यार्न को पुल करें। हैंड कट तैयार। ये जो फ्लावर है वो रेडी हो गया। अब हम इसे पीछे से सिक्योर कर देंगे। ये जो दोनों टेल है बाकी वो जो एक्स्ट्रा है उन्हें कट कर दें और ये जो दोनों टेल हैं इनमें नोट्स बनाएं सिक्योर करने के लिए। टोटल 6 जो है ये फूल मैंने बनाए हैं बड़े वाले और 3 स्मॉल वाले बनाए हैं। अब हम डोरी बनाएंगे। उसके लिए हम चेन जो है वो काउंट नहीं करेंगे बल्कि लेंथ देखेंगे। लेंथ के हिसाब से मैं 20 इंचेस रख रही हूँ अपने बालों के हिसाब से। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप इसी तरह इंचेस को बढ़ा सकते हैं 25 इंचेस या 30 इंचेस। अगर आपको परांदे ज़्यादा लंबे पसंद हैं 20 इंचेस आई थिंक आइडियल होती है। डोरी बनाने के लिए ये जो टेल है पहले इतना सा आप उसे छोड़ दें। फिर हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद चेन्स बनाना स्टार्ट कीजिए। स्लिप नॉट बन गया। अब चेन्स बनाए। 20 इंचेस के हिसाब से मैं यहाँ पे चेन्स बनाऊंगी। कोई काउंट चेन्स की नहीं होगी। इस तरह से ज़्यादा इजी होता है।
20 इंचेस बनाने के बाद हम देखते हैं, मैंने दोनों तरफ 20 इंचेस लेंथ रखी है। इस तरह से आप बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएं। हर एक जो डोरी है उसको अलग अलग नहीं बनाएं। 2 डोरी हम इस तरह एक साथ बनाएंगे 20 इंचेस के, और जो तीसरी डोरी होगी वो हम अलग बनाएंगे। और अब हम इसे कट कर देंगे क्योंकि साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। थोड़ा सा यार्न छोड़ दें नीचे टसल्स बनाने के लिए। बाद में इसे भी हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। इसके बाद बीच से हम लोग 3rd डोरी बनाएंगे। इस तरह से काफ़ी इजी भी हो जाएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आएगा परांदे में। अब नीचे से मैं दोनों साइज़ इसके जो है वो इक्वल कर दूंगी, और जो दरमियान है वहाँ से फिर मैं 3rd डोरी है उसे बनाना स्टार्ट कर दूंगी इस तरह से। ओके, ये जो दरमियान है वो मैंने इसे फोल्ड कर दिया। ग्रीन यार्न इस तरह से आप पकड़े हाथ में, और अब हम इसे अटैच कर देंगे। मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ। ये जो चेन है ऊपर वाले हिस्से में यहाँ इंसर्ट करें हुक को, ग्रैब द यार्न, पुल थ्रू, और फिर यहाँ से हम चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे सेम उसी साइज में 20 इंचेस। हम यहाँ से आप चेन बनाना स्टार्ट कर दें, और वो जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम बाद में सिक्योर कर देंगे। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सफाई से ये यहाँ पे बन रहा है। सेम इसी मेथड में आप भी करिएगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और नीचे एक्स्ट्रा यार्न जो है वो ज़रूर छोड़िएगा टसल्स बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा सा पुल कर दूंगी, यार्न को कट कर दें। इस तरह से ये सिक्योर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लीव्स बनाएंगे और फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो 3 मैंने स्ट्रिंग्स बनाए वो कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसे हम बाद में सिक्योर कर देंगे एक्स्ट्रा यार्न को। नेक्स्ट राउंड जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से जो इसके साथ दूसरा हमने बनाया था, 3rd नहीं दूसरा स्ट्रिंग जो हमने एक साथ बनाया था, वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट राउंड। ग्रीन यार्न अगेन लीजिए और टसल्स के लिए एक टेल छोड़िए। फिर हम ये जो स्लिप नॉट है यहाँ पे नहीं, उसके साथ जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे हुक को इंसर्ट कर दें ऊपर वाले हिस्से में चेन के, और यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच होगा। फर्स्ट स्लिप स्टिच के बाद हम ये सेकेंड स्लिप स्टिच, इसी तरह आप 10 स्लिप स्टिचेस बनाएं। स्लिप स्टिचेस को ऊपर वाले हिस्से में चेन के यहाँ पे बनाए। आउटर हिस्सा जो है हमने 3 स्लिप स्टिचेस बनाए, इसी तरह 10 स्लिप स्टिचेस बनाए। आप अगर ज़्यादा लीफ और फ्लावर्स अटैच करना चाहते हैं तो चेन्स के जो स्लिप स्टिचेस हैं वो कम कर दें। जैसे मैं यहाँ पे 10 बना रही हूँ, आप 8 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, और उसके बाद फ्लावर बनाएं या कोई फ्लावर अटैच कर दे, जो आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 10 स्टिचेस के बाद, स्लिप स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे अब लीफ बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन्स बनाएं और 2 डबल क्रोशे
सेम स्टिच में, ये जो सेम ही चेन स्टिच है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे 2 चेन्स, चेन 2, और अब हम पिको स्टिच करेंगे, पिकोट या पिको स्टिच। ये जो नीचे के 2 स्टिचेस हैं, इनमें आप हुक को इंसर्ट करें। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये जो दोनों स्टिचेस हैं, यहाँ पे हुक को इंसर्ट कर इस तरह से यार्न को ग्रेप करें और एक स्लिप स्टिच बनाएं। ये हमारा पिको स्टिच हो गया। इस तरह से एक छोटा सा बम्प बनेगा। फिर अगेन 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच पे बनाएं। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे अगेन बनाएंगे। टू डबल क्रोशे के बाद चेन 3 के बाद सेम ही जो स्पेस है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा लीफ जो है वो एक बन गया। अब लीफ बनने के बाद अगेन 10 स्लिप स्टिचेस सेम उसी मेथड में हम बनाएंगे। टेन स्लिप स्टिचेस के बाद अब मैं यहाँ पे फ्लावर अटैच करूँगी। फ्लावर की जो बैक साइड पे ये स्टिचेस होते हैं, यहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। 1 या 2 जो बैक साइड के स्टिचेस है वहाँ में इंसर्ट करें हुक को। फिर हम यहाँ पे इसी तरह एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्लावर जो है इस तरह से अटैच हो जाएगा, लेकिन बाद में हम इसको सिक्योर करने के लिए ग्लू भी लगाएंगे आगे जब सारे फ्लावर्स हम अटैच करेंगे। अब मैंने ये जो चेन है उसको उल्टा पकड़ा है। पहले हमने ऊपर के साइड पे बनाए थे स्लिप स्टिचेस, अब मैं इसको बैक साइड पे यूं पकड़ के स्लिप स्टिचेस बनाऊंगी। सेम 10 स्लिप स्टिचेस इस तरह से जो आपके वो लीव्स होंगे उनके डायरेक्शन अपोजिट साइड्स में होंगे। अगेन 10 स्लिप स्टिचेस के बाद हम एक लीफ बनाएंगे। सेम उसी मेथड में हम अगेन लीफ बनाएंगे। 3 चेन्स, 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में, फिर चेन 2 और एक पिको स्टिच। यहाँ पे पिको स्टिच हो गया। अगेन 2 डबल क्रोशे और चेन 3 एंड स्लिप स्टिच। अब आप इसी तरह एक लीफ, एक फ्लावर और एक लीफ इसी तरह आप बनाते जाएं और अटैच करते जाएं। यहाँ पे मैं ये वाइट जो मैंने फ्लावर बनाया था दरमियान में, मैं वो अटैच करूँगी। फिर एक लीफ बनाऊँगी, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आप जहाँ से हम बालों के अंदर आप कह सकते हैं जो शुरू में स्टार्ट में हम डालते हैं, यहाँ पे ना आप कोई फ्लावर बनाएं अटैच करें या कोई लीफ बनाएं। इस हिस्से को हम खाली छोड़ेंगे। कम से कम 1 उंगली या उससे ज़्यादा आप छोड़ दें, क्योंकि ये फिर आपके बालों में जो लीफ होंगे या जो फ्लावर्स होंगे वो अटक जाएंगे। इतना हिस्सा आपको छोड़ना चाहिए। और उसके नीचे आप जितने भी फ्लावर और लीव्स बनाएंगे वो ब्रेड में आ जाएगा। इस हिस्से में हम सिर्फ स्लिप स्टिचेस बनाएंगे और उसके बाद लीव्स और फ्लावर अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं जो 2 स्ट्रिंग्स हैं उनमें मैंने फ्लावर्स अटैच कर दिए और लीव्स बना दिए, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे सिर्फ स्लिप स्टिचेस मैंने बनाए हैं। ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो दरमियान वाला स्ट्रिंग है वो अभी तक बनाई नहीं है हमने। और यहाँ पे मैंने 10-10 स्लिप स्टिचेस के गैप में
लीव्स और फ्लावर अटैच के बनाए। सेम उसी तरह ये जो दूसरा यार्न है उसके भी टेल्स आप छोड़ दें टसल्स के लिए। अब हम ये जो दरमियान वाले स्ट्रिंग है ये सेम उसी तरह हम लीव्स बनाएंगे और फ्लावर्स को अटैच करेंगे। सेम उसी मेथड में यार्न स्ट्रिंग जो है नीचे से थोड़ा सा छोड़ दें यार्न टेल, और इसके बाद हम इसे अटैच कर देंगे जो पहला चेन है उसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। सेम उसी मेथड में स्लिप स्टिच आप बनाएं 10 स्लिप स्टिचेस और इसके बाद एक लीफ बनाएं। अब यहाँ से हम एक लीफ बनाएंगे सेम इसी मेथड में। पहला लीफ बन गया। आप इसी तरह 10 स्टिचेस के बाद आप फ्लावर अटैच कर लें और अगेन लीफ बनाएं। इसी तरह आप इस राउंड को कंटिन्यू करें एंड तक। ये लास्ट लीफ मैंने बनाई है और इसके बाद मैंने इतना हिस्सा छोड़ गया। यहाँ पे मैं सिर्फ स्लिप स्टिचेस बनाऊंगे जैसे पहले बाकी 2 स्ट्रिंग में मैंने किया, सेम उसी तरह। अब लास्ट स्लिप स्टिच के बाद हम ये जो दोनों स्ट्रिंग थे उनके दरमियान में जैसे हमने इसे अटैच भी किया था यार्न को, वही उसी स्टिच में हम यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे सिक्योर करने के लिए। और इसके बाद चेन 1 और फिर यार्न को कट कर दें। चेन 1 फुल का लूप, वो यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे टाइट करने के बाद। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा यार्न है इनमें हम नॉट बनाएंगे और इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे हम नॉट्स बनाएंगे 1 और 2, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा यार्न है उन्हें कट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सफाई से ये बन गया है। अब लास्ट में हम टसल्स बनाएंगे। टसल बनाने के लिए आप अपने फेवरेट कलर यार्न उठाएं। मेरे फ्लावर तो वाइट और रेड में है इसलिए मैं रेड और वाइट टसल्स बनाऊंगी। अगर आप येलो में बनाएंगे तो आप येलो टसल्स बनाएं। सेम उसी तरह तो जिस कलर के आप फ्लावर्स लेंगे टसल्स को उन्हीं कलर में करें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। अब यार्न को इस तरह अपने हाथ में पकड़ें और 20 टाइम्स इसको लपेटना शुरू कर दें। कुछ इस तरह से 20 टाइम्स मैं इसको लपेट रही हूँ हाथ के इर्द गिर्द। आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके टसल्स की जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, लंबी हो। आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, उसके इर्द गिर्द इसी तरह लपेट दें। 20 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद हम इसे कट कर देंगे दरमियान से और फिर अब हम इसे अटैच कर देंगे परांदे के साथ। इस तरह से आप इसे दरमियान से यूँ पकड़ लें और जो हमने टेल छोड़े थे परांदे के वो इसे उनके दरमियान यूँ रख दें। इसलिए मैंने ये जो लॉन्ग टेल छोड़े ताकि हम इसे यहाँ पे नोट्स बना के सिक्योर करते हैं टसल्स को इस तरह से।
कोई जल्दबाजी नहीं करें, आराम से आप इसे सिक्योर करें, दरमियान में सेट करते जाएं साथ साथ। और नोट्स जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 नोट्स दे रही हूँ। दो नोट्स के बाद अगेन ग्रीन यार्ड को उसके इर्द गिर्द इस तरह से लेके आए और अगेन 2 नोट्स दे। इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन यार्ड है इन्हें कट कर दें। अब ये कट करने के बाद हम अगेन जो रेड यार्ड है या जिस कलर में आप टसल्स बना हैं वही यार्न उठाएं और इस तरह से इसे सेट कर दें और दरमियान में रेड यार्न से नोट्स बनाएं। इस तरह आपका जो टसल्स का लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ सेट करते जाएं और इसे नोट भी देते जाएं, सिक्योर कर दें। टसन जो है वो रेडी हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है नीचे आप इसे सीजर की मदद से इक्वल कर दें, जैसे भी आप चाहते हैं उसी तरह आप कट कर दें। मैंने ज़्यादा नहीं काटा, थोड़े से जो एक्स्ट्रा थे उन्हें काट दिए। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं 2 और इसी तरह के टसल्स बनाऊंगी। टसल्स बनाने के बाद हम फ्लावर्स को सिक्योर करेंगे बैक साइड से ग्लू की मदद से। इस तरह से आप बैक साइड पे यहाँ पे ग्लू लगाएं। ये जो चेन हमने बनाए थे इस तरह आप सिक्योर कर दें फ्लावर्स को। सारे फ्लावर्स को इसी तरह से ग्लू की मदद से सिक्योर करते जाएं। इसी तरह आप सारे फ्लावर्स को अटैच कर दें ग्लू की हेल्प से। यहाँ पे परांगी जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत लगता है बालों में। काश मैं आपको दिखा सकती बालों में लगा के, बट आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।